दोस्तों 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है और इस दिन ख़वातीन अपने राइट्स के लिए अपने घरों से निकलती हैं, मुख्तलिफ प्ले कार्ड्स लाती हैं, मुख्तलिफ स्लोगन्स लगाए जाते हैं। इस एहतजाज की कहानी बहुत पुरानी है, मगर आज 21st सेंचुरी में पोस्ट मॉडर्निज़म में भी ख़वातीन अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, मगर इस मामले में मर्द रिलक्टेंट नज़र आते हैं। लेकिन इस बार पाकिस्तान में 8 मार्च को जब ख़वातीन मार्च के लिए बाहर निकलीं तो लाहौर और इस्लामाबाद में डी चौक में पुलिस और मार्च के शुरका के दरमियान तसादम हुआ। औरत मार्च डी चौक पहुंचा और औरतों पर लाठीचार्ज करने वाले 3 एहलकार मुअत्तल कर दिए गए हैं। वजीर दाखिला ने आईजी पुलिस इस्लामाबाद को तलब कर लिया है। आइए देखते हैं वुमेन्स डे की कहानी और इसे मेल पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। वुमेन्स डे वुमेन्स की अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए मनाया जाता है और ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है। पाकिस्तान कोई अनोखा मुल्क नहीं है। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद लेबर मूवमेंट्स इमर्ज हुई जिनसे वुमेन्स डे की शुरुआत हुई और 1977 में यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल वुमेन डे को रिकॉग्नाइज कर लिया। अगर अमेरिका को देखें तो अमेरिका में 28 फरवरी को वुमेन्स डे मनाया जाता था। इसके पीछे वजह ये थी कि 28 फरवरी को गारमेंट्स वर्कर्स ने वुमेन राइट्स के लिए स्ट्राइक किया, तो द सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने 28 फरवरी को वुमेन्स डे डिक्लेयर कर दिया। यहाँ मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ और वो ये है कि न्यूजीलैंड वो फर्स्ट कंट्री था जिसने 1893 में वुमेन्स को राइट टू वोट दिया। वुमेन्स डे को 1917 के रशियन रेवोल्यूशन के साथ लिंक किया जाता है क्योंकि 1917 में रशिया ने ख़वातीन को पहली बार वोट का हक दिया, जिसके प्रेशर में आकर अमेरिका को 1919 में ख़वातीन को वोट का हक देना पड़ा। दोस्तों, हमने ये सारा डिस्कस किया है औरतों के हवाले से जो ऑफिशियल मूवमेंट्स चल रही थी उसके बारे में। अब वुमेन राइट्स के लिए जो तहरीकें चली, जो मूवमेंट्स चली, उनको 4 मुख्तलिफ वेव्स में डिवाइड किया जाता है। अब दोस्तों, ये तो थी विमेन प्रोटेस्ट की कहानी और औरत मार्च के हवाले से जो पुराने फैक्ट्स थे। मगर दोस्तों, कमाल की बात यह है कि आज के इस पोस्ट मॉडर्निज्म के दौर में भी मर्द इस हवाले से रिलक्टेंट नज़र आते हैं, हालांकि उनके अपने घर में भी फीमेल्स हैं, यानी उनकी अपनी माएँ बहनें भी तो हैं। क्या उनके हकूक़ के लिए उन्हें कुछ नहीं करना चाहिए? क्या हम सोसाइटी में नहीं देखते कि औरतों के साथ किस तरह की बदसलूकी की जा रही है? और वैसे भी दोस्तों, आज के इस दौर में अगर हम पाकिस्तान को देखें तो फीमेल्स की जो तादाद है वो ऑलमोस्ट 50% है या 51% है। और फेमिनिज्म पर जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं उनका ये बयानिया है कि औरतें महज 4 दीवारी में बैठे हैं। तो उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अगर आप एक मुल्क की 50% आबादी घर में बिठा देंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? क्या हमारे इस मुल्क में ऑलरेडी कम वायलेशंस हो रही हैं औरत के खिलाफ? जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो हमें नहीं देखने को मिलता? क्या हम सब उसके विटनेस नहीं हैं? तो अगर इन बातों को जहन में रखें तो यकीनन औरत मार्च का कुछ फ़ायदा भी है, लेकिन बहरहाल औरतों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए, अपने लिमिटेशंस को क्रॉस ना करें। मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ डेमोन्स्ट्रेशन में अजीब अजीब किस्म के प्ले कार्ड्स उठाए जाते हैं। मेरा जिस्म मेरी मर्जी कोई औरत मार्च का हिस्सा नहीं होना चाहिए। फेमिनिज्म का और इस औरत मार्च का मकसद ये है कि औरत होने को सेलिब्रेट किया जाए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू।